नमस्कार, कनादेश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका प्यार स्नेह हम लोग को मिलता रहे, हम लोग की यही इच्छा है, यही कामना है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम सियासत की और मुस्लिम प्रतिनिधियों की कि आखिर क्यों बिहार विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधि कम चुन के आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। आखिर इतनी बड़ी आबादी, आपको मालूम है कि बिहार में 16% मुस्लिम मतदाता है, इसके बावजूद मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बिहार विधानसभा में लगातार कम क्यों होती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा जब संयुक्त बिहार था तो 233, तो करीब करीब वहां पे सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आए थे और उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या घटती चली गई। 2000 की हम बात करें तो 29 प्रतिनिधि चुन के आए थे, 2005 में 16, 2010 में 19, 2015 में 24 और ये जो चुनाव हुआ है 2020 का, इसमें केवल 19 लोग मुस्लिम प्रतिनिधि चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। जो मुस्लिम सियासत को नजदीक से जानते हैं, समझते हैं, उनका आकलन है कि देखिए एक माइंडसेट हो गया है मुस्लिम वोटरों को कि उनको केवल भाजपा को हराना है और इस माइंडसेट से मुस्लिम सियासत को, मुस्लिम प्रतिनिधियों को नुकसान हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रतिनिधि चुन के नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका केवल और केवल एक मकसद होता है भाजपा को हराने का। वो दूसरी चीजों को, दूसरे मुद्दे को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुस्लिम सियासत में। नहीं तो कोई वजह नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी और उसके केवल 19 नुमाइंदे बिहार विधानसभा में पहुंचे। दूसरी वजह क्या है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि ऐसे टिकट भी कुछ कम मिलता है, मुस्लिम दावेदारों को टिकट भी कम मिलता है। अगर आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जो मुस्लिम के हितैषी का सबसे बड़ा दावा करता है, एमवाई का उनका समीकरण है, तो 2020 के चुनाव में अगर आप जाइएगा तो पता चलेगा कि वहां भी उनको सीटें कम मिली है। तो सीटें कितनी कम मिली है, तो अब 18 टिकट ही मात्र दिया गया। आरजेडी से केवल 18 टिकट दिया गया, 16% आबादी और टिकट मिल गए 18 केवल। जबकि आपको मालूम है कि 14% आबादी वाले यादवों को 58 सीटें इस बार लड़ने के लिए राजद की तरफ से दी गई। खैर ये तो टिकट मिलने की बात है। जीत के कितने आए, तो राष्ट्रीय जनता दल से केवल 8 लोग जीत के आए बिहार विधानसभा में। जनता दल यूनाइटेड ने 11 लोगों को टिकट दिया था, उसमें कोई जीत के नहीं आए। भाजपा ने तो खैर टिकट ही नहीं दिया था। तो इस तरह से चीजें हुई जिससे मुस्लिम नुमाइंदे कम आए। बसपा और माले से एक एक लोग जीते हैं और कांग्रेस ने 10 लोगों को टिकट दिया था तो 4 लोग उनके जीत के आए बिहार विधानसभा में। तो कुल जमा 19 लोग जीत के आए मुस्लिम प्रतिनिधि इतनी बड़ी आबादी में। तो मुस्लिम सियासत करने वालों को लिए एक ये सबक है, ये एक चुनौती है कि वो सोचें कि आखिर इतनी बड़ी आबादी और इतना कम प्रतिनिधित्व क्यों हो रहा है। या कहिए ये तो AIMIM का, जिनके 5 प्रतिनिधि जीत के चले आए, जिससे ये संख्या 19 तक पहुंच गई, नहीं तो ये संख्या और भी कम हो सकती थी। तो चिंता का एक विषय है। जो मुस्लिम वोटों के जानकार हैं, जो मुस्लिम सियासत के जानकार हैं, उनका कहना है कि सोचना पड़ेगा कि केवल भाजपा विरोध की राजनीति अगर मुस्लिम करते रहेंगे, मुस्लिम वोटर करते रहेंगे, तो ये संख्या 19 से भी नीचे जा सकती है। इसलिए उनको व्यापक दायरे में सोचने की, समझने की जरूरत है कि हम अपने हित के लिए, अपने मुद्दों के आधार पर उनको वोट दें। वो कहते हैं कि बहुत जगह भाजपा के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशियों को भी मुस्लिमों ने वोट दे दिया। उनके जहन में बस एक बात थी कि भाजपा जीत के बिहार विधानसभा नहीं पहुंच पाए। तो अब चूंकि एलायंस था जनता दल यूनाइटेड भाजपा का, तो इसका ख्याल जनता दल यूनाइटेड को भी भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एनडीए में काम नहीं हुआ। इतने 15 सालों में बहुत सारे काम हुए, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो एक ही नजरिया, भाजपा विरोध का। तो मुस्लिम सियासत के जानकार लोगों का कहना है कि इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। जो बेसिक मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों को ध्यान दे। अपने अपने इलाके में जो समस्याएं हैं, मुस्लिम वोटरों को इस पर फोकस करके अपने प्रतिनिधि चुनने चाहिए, ना कि केवल एक भाजपा विरोध का एक
फलसफा सामने रख के कोई चीजों को निर्णय लेना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो संख्या 19 से भी नीचे जाएगी। अगर मुस्लिम वोटर अपने सोचने समझने का तरीका बदलेंगे, वोट देने के पैटर्न को बदलेंगे, तो यह संख्या निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, ऐसा जानकारों का मानना है। तो देखिए, ये चुनाव तो बीत गया 2020 का। आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटर किस तरह का नजरिया रखते हैं, किस आधार पर वोट देते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे उनका ट्रेंड बदलता है या फिर जिस पुराने ढर्रे पर वे चलते आएंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।